हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि आपके जो यूपीएससी पीएफओ की नोटिफिकेशन अभी साल कभी भी जो है वो आ सकती है। इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमने यानी कि एडुटैप ने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हम हर रोज़ जो है वो आपके साथ डिटेल में जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। ये क्वेश्चन में आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि आपका सिलेबस क्या है, आपके सिलेबस का जो पार्ट है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, और साथ में आपको ये आइडिया भी हो जाता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछे जाते हैं। तो उसी तरह से सेम पैटर्न पर जो है वो हम आपके साथ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो गाइज, वैसे ही आपको पता है कि ऑलरेडी हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली हैं इंडियन इकोनॉमी की, और अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग टीचर्स जो है वो आपको डेली जो है वो ये सेशन लेकर आते हैं। तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ आज के सेशन में, तो आज के जो हमारे टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिस्कल पॉलिसी के ऊपर। लास्ट हमने जो है वो मॉनेटरी और इन्फ्लेशन को ख़त्म किया था। आज हम फिस्कल के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर बात करेंगे, आपके साथ इन क्वेश्चंस को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, कि कौन सा जो है वो इसमें से आपका फिस्कल पॉलिसी का टूल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है टैक्सेशन, सेकंड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड है ओपन मार्केट ऑपरेशन, फोर्थ है पब्लिक बोरोइंग। तो ये चार जो है वो आपके पास गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका करेक्ट है। तो अगर हम बात करें आपका कि फिजिकल पॉलिसी का कौन सा जो है वो आपका टूल नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, दिस इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल जो कि आरबीआई यूज़ करता है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। और जो बाकी के सारे हैं, जैसे आपका टैक्सेशन है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है या पब्लिक बोरोइंग है, ये सारे आपके कौन से आते हैं, फिजिकल पॉलिसी टूल जो है वो आते हैं। तो ये आपने याद रखना है, मॉनेटरी पॉलिसी एक डिफरेंट थिंग है, फिजिकल पॉलिसी इज अ डिफरेंट थिंग। मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे टूल्स हैं जो कि आरबीआई जो है वो यूज़ करती है, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस और ओएमओज हैं। तो ये आपके जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में जो है वो आता है, जो कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी आपके टैक्स है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, पब्लिक बोरिंग है, ये सारे आपके कौन से हैं, फिजिकल पॉलिसी के टूल जो हैं वो रहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी के रिगार्डिंग आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट है, फिजिकल पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेकंड है, इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई। थर्ड है, पब्लिक डेट मैनेजमेंट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। फोर्थ है, इट प्लेज अ की रोल इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो ये चार स्टेटमेंट जो है वो आपके पास गिवन है फिजिकल पॉलिसी के रिगार्डिंग। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट रहेगी, कि जो फिजिकल पॉलिसी है इट इज़ मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई है दैट फॉल्स अंडर मॉनेटरी पॉलिसी, ये आपके फिजिकल पॉलिसी का पार्ट नहीं है। थर्ड है, फिजिकल पॉलिसी इन्वॉल्व्स पब्लिक डेट, टैक्स एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी आपका फिजिकल पॉलिसी का है। फोर्थ है कि इट ऑल्सो रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड वेलफेयर स्पेंडिंग, जो भी आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो सारी जो है टैक्स वगैरह, ये सारा जो है फिजिकल पॉलिसी के ही टूल्स हैं। तो ये फिजिकल पॉलिसी में ही जो है वो आपके आते हैं। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिजिकल ड्रैग एंड फिजिकल बूस्ट। क्या आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द फिजिकल ड्रैग एंड फिजिकल बूस्ट के। तो फर्स्ट है, फिजिकल ड्रैग अकर्स व्हेन इन्फ्लेशन पुशेस टैक्स पेयर्स into higher tax brackets that increasing tax revenue without explicit policy change. Second है कि जो fiscal boost है that refers to any discretionary increase in spending during inflationary condition. Third है fiscal drag जो है that can act as an automatic stabilizer during an economic boom. तो ये तीन जो है वो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फिजिकल ड्रैग और फिजिकल बूस्ट के रिगार्डिंग सही है। तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट्स अ रियल इफेक्ट ऑफ ब्रैकेट क्रीप ड्यू टू इन्फ्लेशन। सेकंड आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो फिजिकल बूस्ट है इज टिपिकली काउंटर साइक्लिकल एंड यूज्ड ड्यूरिंग रिसेशन नॉट इन्फ्लेशन। ये रिसेशन के टाइम पे यूज की जाती है, ना कि इन्फ्लेशन के टाइम पे यूज की जाती है। थर्ड आपकी करेक्ट है कि जो फिजिकल ड्रैग है दैट स्लो डाउन द इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग बूम्स बाय टेकिंग मोर टैक्सेस, कि ज़्यादा टैक्सेस जब लेते हैं तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि फिजिकल ड्रैग जो है वो ये इकोनॉमी को जो है वो काफ़ी ऑटोमेटिकली जो है वो स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, तो इसलिए आप फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन फोर्थ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, कि अगर हम फिजिकल पॉलिसी की टाइप्स की अगर हम बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है।
तो फर्स्ट है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी दैट इंक्रीजेज गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रिड्यूसेस टैक्सेस। सेकंड है न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी दैट इम्प्लाइज मेंटेनिंग अ बजट बैलेंस ओवर टाइम। थर्ड है कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी दैट कैन लीड टू हायर अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन। तो ये तीन जो है वो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो देखिए अगर हम बात करें आपके करेक्ट स्टेटमेंट की तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये सारी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। जो फर्स्ट है दैट डिस्क्राइब्स एक्सपेंशनरी पॉलिसी, जो सेकंड है आपकी वो न्यूट्रल स्टांस को जो है डिस्क्राइब करता है, और थर्ड जो है इज अ वैलिड साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, जो कि क्या करता है, डिमांड को रिड्यूस करता है और जॉब्स को भी जो है वो ये टेम्परली जो है वो हर्ट कर सकता है। तो इसलिए जो है वो ये आपने याद रखना है, जो भी आपकी टाइप्स हैं, जैसे एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी है, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाती है, रिड्यूसेस टैक्स, ठीक है। न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी जो है वो ये इम्प्लाई होता है टू मेंटेन बजट बैलेंस, है ना। कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी जो है वो हायर अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट टाइम के लिए जो है वो ये कॉज कर सकती है। तो इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट रहेंगी रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, की कौन से जो है वो आपके एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी के कंपोनेंट्स है। तो फर्स्ट है इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड है रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स, थर्ड है कट इन इंटरेस्ट रेट बाय सेंट्रल बैंक, फोर्थ है इंक्रीज इन सब्सिडीज एंड ट्रांसफर्स। तो ये चार जो है वो आपके पास गिवन है, तो आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट है कैपिटल स्पेंडिंग that create jobs and income, that's spurring economic activity. Second, tax cuts that increase disposable income, encouraging spending. Third है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल है ना कि फिजिकल। फोर्थ जो है आपका जो है वो वेलफेयर स्पेंडिंग जो है वो ये कंजप्शन को बूस्ट अप करता है, स्पेशली अमंग लोअर इनकम ग्रुप्स। जो हमारे मिडिल इनकम ग्रुप्स वाले हैं, मिडिल से भी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स वाले हैं, उनकी जो है मतलब आप बोल सकते हैं कि स्पेशली जो है वो उनके लिए जो है वो ये डेडिकेटेड है, ठीक है, कि वेलफेयर स्पेंडिंग जो है वो ये कंजप्शन को जो है वो बूस्ट अप करता है, ठीक है। और थर्ड आपका जो है वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, ना कि फिजिकल टूल है। क्लियर? तो इसलिए आपने फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट रहेंगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच टाइप ऑफ फिजिकल पॉलिसीज यूज टू रिड्यूस इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, की कौन सी फिजिकल पॉलिसी जो है वो हम यूज़ करते हैं इकोनॉमी से इन्फ्लेशन को, यानी कि महंगाई को कम करने के लिए। तो फर्स्ट है एक्सपेंशनरी, सेकंड है कॉन्ट्रैक्शनरी, थर्ड है प्रो साइक्लिकल और डी है काउंटर साइक्लिकल। तो ये चार आपके पास गिवन है। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी। कि ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी जो है ये रिड्यूस करता है लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड को थ्रू द लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड और हायर टैक्सेस, देयरबाय कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर रहेगा कॉन्ट्रैक्शनली फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, जो कि यूज़ की जाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, जो एग्रीगेट डिमांड के लेवल है उसको भी क्या कर देता है, कम कर देता है ड्यू टू थ्रू द लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल पॉलिसीज इज अडॉप्टेड टू मेंटेन फिजिकल बैलेंस विदाउट अफेक्टिंग डिमांड इन द इकोनॉमी, कि कौन सी जो है वो आपकी फिजिकल पॉलिसी है जो कि अडॉप्ट की जाती है टू मेंटेन फिजिकल बैलेंस विदाउट अफेक्टिंग डिमांड इन द इकोनॉमी। फर्स्ट है काउंटर साइक्लिकल, सेकंड है एक्सपेंशनरी, थर्ड है न्यूट्रल, फोर्थ है कॉन्ट्रैक्शनरी। ये चार आपके पास गिवन है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूट्रल। कि कौन सी पॉलिसी यूज़ की जाती है, दैट इज़ न्यूट्रल पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की जाती है ताकि फिजिकल बैलेंस को भी जो है मेंटेन रखा जाए और जो आपकी डिमांड है वो भी जो है वो अफेक्ट ना हो, ठीक है। ये जो न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी होती है ये तो ना तो एक्सपेंशनरी होती है ना ही कॉन्ट्रैक्शनरी होती है। इसमें क्या होता है कि जो स्पेंडिंग है दैट इज इक्वल टू रिवेन्यू, ठीक है, नो नेट इंजेक्शन और विड्रॉल फ्रॉम द इकोनॉमी, ठीक है। और ये कब आइडियल है, जब आपकी इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम में है और इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पे स्टेबल रहती है, कोई भी मेजर एक्सटर्नल शॉक जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। मेन गोल की बात करें तो इट मेंटेन फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट इंटरफेयरिंग विद मार्केट डायनेमिक्स। क्लियर? तो ये थी आपकी न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विद रेफरेंस टू फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि अगर हम फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। फर्स्ट है फिजिकल पॉलिसी जो है दैट इज गवर्नड बाय द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि FRBM। सेकंड है कि जो फिजिकल पॉलिसी है इट एम्स एट स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी थ्रू एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट। थर्ड है जो पब्लिक डेट मैनेजमेंट है दैट इज एंटायरली अंडर द कंट्रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया। तो ये 3 स्टेटमेंट जो है वो आपके पास गिवन है। आपने बताना है कि अगर हम फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया की बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि जो FRBM है ये जो एक्ट है दैट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर फिजिकल डेफिशिट, रिवेन्यू डेफिशिट और इसके अलावा जो भी आपकी इस तरह की चीज़ें हैं उसको जो है वो ये गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करता है। सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो फिजिकल पॉलिसी इट स्टिमुलेट्स और रिस्ट्रेन एग्रीगेट डिमांड विच डिपेंड ऑन द नीड। थर्ड आपका इनकरेक्ट है कि जो पब्लिक डेट मैनेजमेंट है दैट इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद RBI एक्टिंग एज द एजेंट नॉट एज सोल कंट्रोलर। ठीक है, कि RBI जो है वो एक तरह का एजेंट के तौर पे जो है वो काम करता है और पब्लिक डेट मैनेजमेंट जो है दैट इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल पॉलिसी टूल दैट इज यूज्ड टू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कंज्यूमर डिमांड बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ मनी दैट हाउस होल्ड एंड फर्म्स हैव टू स्पेंड। कि अगर हम बात करें कि कौन सी जो है वो फिजिकल पॉलिसी टूल जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है, टू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर डिमांड। ठीक है, जब हम अमाउंट ऑफ मनी को जो है जो कि हाउस होल्ड और फर्म्स पे स्पेंड होता है उसको हम चेंज करते हैं। तो फर्स्ट है पब्लिक डेट मैनेजमेंट, सेकंड है टैक्सेशन, थर्ड है इंटरेस्ट रेट कंट्रोल और फोर्थ है मॉनेटरी एक्सपेंशन। तो ये 4 आपके पास गिवन है। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि टैक्सेशन। तो टैक्सेशन जो है वो आपके की फिजिकल पॉलिसी टूल है जो कि यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज और डिक्रीज डिस्पोजेबल इनकम जो कि अवेलेबल है टू हाउस होल्ड एंड फर्म्स। ठीक है, और जब हम टैक्स रेट्स को एडजस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द लेवल ऑफ कंज्यूमर डिमांड जो कि क्रूशियल है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि जब हम टैक्स को कम करते हैं तो ये क्या करता है, डिस्पोजेबल इनकम को इंक्रीज करता है, कंजप्शन को बूस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करता है। और हायर टैक्स जब हम करते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम कम होती है। ठीक है, जो कि हेल्प करती है टू कर्ब इन्फ्लेशनरी प्रेशर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक ओवरहीटिंग। तो ये जो है वो आपका बिल्कुल एक करेक्ट और एक की फिजिकल पॉलिसी टूल जो है वो आपका यूज़ किया जाता है। क्लियर है। तो गाइज ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिजिकल पॉलिसी के रिगार्डिंग थे और उसके टूल्स के रिगार्डिंग थे और उसके टाइप्स के रिगार्डिंग थे। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपका इस तरह का कोई भी सेशन मिस ना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और ज़्यादा क्वेरी के लिए आप हमारे गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।